अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान निकाय चुनाव। निकाय चुनाव में एमआईएम की कितनी सीट होगी, कहां-कहां चुनाव लड़ेगी, इसके बारे में कुछ जानकारी साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान निकाय चुनाव की ताज़ा वार्ड आरक्षण जानकारी देखी है कि जरूरी बातें एमआईएम के इन पांचों शहरों में के लिए अभी आधिकारिक वार्ड उम्मीदवार की सूची जारी नहीं हुई है, घोषित नहीं की गई है। इसलिए एमआईएम के संभावित राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वार्ड का ये कि पार्टी का द्वारा घोषित टिकटों की सूची 2026 में राजस्थान के 309 नगर निकाय चुनाव 9 और 11 सितंबर को होने का है। मतगणना 24 सितंबर को होगी। जयपुर 5 वार्ड में 5 शहरों में एमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगी। आइए जानते हैं कौन सा ऐसा 5 शहर है जहां उम्मीदवार एमआईएम के होंगे और कौन सा वार्ड में अपना प्रत्याशी एमआईएम उतारेगी, जानते हैं। जयपुर में एमआईएम लगभग 147 सीट पे चुनाव लड़ेगी, जिसमें है 5 वार्ड, 11 वार्ड, 13 वार्ड, 19 वार्ड, 21 वार्ड, 24, 27, 31, 34 ऐसे 147 वार्ड है जिनमें एमआईएम अपना प्रत्याशी उतारेगी। अपना उम्मीदवार का अभी तो ऐलान नहीं किया है, लेकिन यहाँ तक चिन्हित हुआ है। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें किसी वार्ड को एमआईएम का मजबूत वार्ड कहना भी अभी जल्दबाजी होगी। वास्तविक ताकत जानने के लिए 2024 लोकसभा और 2023 विधानसभा के बूथ वार्ड स्तर के परिणाम स्थानीय संगठन को मिलाकर जरूरी होगी। ये पहला जो शहर था जयपुर, इसमें 147 कैंडिडेट खड़ा कर सकती है एमआईएम। दूसरा जोधपुर नगर निगम में 100 वार्ड में उपलब्ध आरक्षण सूची में कई आरक्षित ओबीसी ओपन वार्ड है। इसमें भी कुल लगभग 98 करीबन सीट है। अब देखना यह है कि एमआईएम पूरे के पूरे में उतारेगी या कुछ चिन्हित तो की है 98, अब कितने में उतारती है अभी कहना कुछ जल्दबाजी हो जाएगा। यहाँ खास तौर पर उन वार्डों को अलग, यहाँ पिछले चुनाव में जीते अंतर कम रहा था। और तीसरा कोटा एक बहुत महत्वपूर्ण है एमआईएम के लिए। एमआईएम का कोटा में जबरदस्त पकड़ है और एमआईएम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी कोटा मामला अलग है, क्योंकि नगर निगम प्रमुख का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। इसलिए एमआईएम के लिए केवल पार्षद सीटों का नहीं बल्कि महिला उम्मीदवारों की उपलब्धता और स्थानीय संगठन भी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ वार्ड अंतिम स्थानिकता तय करने से पहले अधिकारी वार्ड सूची और प्रतियोग का 2023-2024 चुनाव परिणाम मिलाना बेहतर होगा। जो 2023-2024 में चुनाव हुआ था लोकसभा और विधानसभा, उसमें कितना वोट मिले हैं, कौन सा वार्ड में कितना वोट मिले हैं, वो सब मिलाना पड़ेगा। तो कहां से उम्मीदवार उतारे जाएंगे ये तय करना पड़ेगा। एमआईएम के लिए आसान होगा। फिर अजमेर एक ऐसा शहर है जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अजमेर में अच्छा खासा उम्मीदवार
उतारेगी एमआईएम। अजमेर में केवल मुस्लिम मतदाताओं की संख्या देखकर वार्ड चुनना पार्लिया नहीं होगा। पिछला चुनाव प्रदर्शन और उम्मीदवार की स्थानीय पकड़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। यानी अगली बार एमआईएम कितना वोट हासिल किया और कहाँ-कहाँ चुनाव लड़ा, कितना संगठन मजबूत हुआ, उस हिसाब से उम्मीदवार उतारने की कोशिश होगी। बाकी मुसलमान के तादाद देखकर उतारना संभव नहीं होगा। इसलिए एमआईएम के संबंधित वार्डों महिला आरक्षण सीटों के सभी गंभीरता से देखना होगा। लेकिन अभी उपलब्ध स्तरों में बिना अधिकारी वार्ड मैच और परिणामों को मिलाकर किसी खास वार्ड में एमआईएम का मजबूत वार्ड घोषित नहीं करेगा। अगर एमआईएम राजस्थान निकाय चुनाव में सीमित संख्या में सीटों पर चुनाव रूप से उतारती है तो जयपुर और जोधपुर सबसे पहले विस्तार स्थानीय योग देखने में कोटा, अजमेर और भरतपुर में भी अक्सर हो सकते हैं। लेकिन आरक्षण स्थिति उम्मीदवार ज़्यादा उतारने की कोशिश करेगी एमआईएम। महत्वपूर्ण 2026 वार्ड सीमाएं संख्या बदली है। इसके विशेष जयपुर में पुराने 250 वार्ड, ढाके के पास 250 वार्ड हुए हैं। इसलिए पुराने वार्ड नंबर को सीधे नए वार्ड से जोड़ना गलत हो सकता है। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।